हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने कॉलेज के कुछ अच्छे दिनों के बारे में बताया था और साथ ही यह भी बताया था कि अब खर्चे बहुत आने लगे थे और तभी एक दिन स्टेशनरी के भी पैसे मांगने लगे। तब मैंने क्या किया, क्या फैसला लिया, यह देखते हैं। दोस्तों, फिर एक बार मेरी जिंदगी में यह कैसी शामत आई थी। फिर एक बार मेरी जिंदगी में यह कैसी शामत आई थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। दोस्तों, अब धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा था कि अब मुझे फिर से काम पर जाना चाहिए। मगर मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि मैं काम पर जाऊं कैसे। काम पर जाऊंगा तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रात भर काम करूंगा तो दिन में सोना जरूरी था और दिन में सो जाऊंगा तो प्रैक्टिकल की तैयारी और होमवर्क कब कर पाऊंगा। और ऊपर से कॉलेज भी तो जाना जरूरी था। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। माँ से अब उम्मीद नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें भी तो आंटी के पैसे चुकाने थे और घर पर भी तो भेजने थे। यह सब सोचकर अब मैं परेशान सा रहने लगा था। मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा था। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई नजर आने लगी थी। अगर काम पर जाऊंगा तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मगर ये सब तो मैं पढ़ाई के लिए ही कर रहा था। इसलिए मेरे लिए पढ़ाई और काम दोनों जरूरी थे, लेकिन एक ही समय में दोनों करना मुमकिन नहीं था। अब मुझे लगने लगा था कि मैं बीच भंवर में फंस चुका हूँ। इधर भी नुकसान और उधर भी नुकसान ही था, क्योंकि अगर डीएड छोड़ दूंगा तो भरे हुए पैसे वापस नहीं मिलेंगे और मेरा सपना टूट जाएगा। अगर पढ़ाई के साथ काम करूं तो पास नहीं हो पाऊंगा और अगर पास हो भी गया तो परसेंटेज कम बनेंगे। कम परसेंट की वजह से जॉब भी मिलना संभव नहीं था। केवल सर्टिफिकेट लेकर बेरोजगार की तरह घर पर बैठने से अच्छा होगा कि मैं डीएड ही न करूं। यही सोचकर एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया और फैसला कर लिया कि कल कॉलेज जाकर टीचर्स से बात करके अपना नाम ही कटवा लूंगा। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए निकला, मगर तब भी मेरे दिमाग में यही सवाल परेशान कर रहा था कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वह सही कर रहा हूँ। आज जल्दबाजी में लिया गया फैसला कहीं गलत न हो जाए और मेरे पास जिंदगी भर पछतावे के अलावा कुछ भी ना रहे। यही सोचते हुए मैं कॉलेज की ओर बढ़ते जा रहा था। हालांकि मैं घर से निकला ही था अपना नाम कटवाने के लिए, मगर अंदर ही अंदर मेरा दिल मुझे इस बात की अनुमति नहीं दे रहा था और अंदर ही अंदर तकलीफ महसूस हो रही थी। कॉलेज पहुंचने के बाद मैं सीमा टीचर का इंतजार करने लगा। अचानक श्वेता जी वहां पर आ गई और मेरे चेहरे की खामोशी को भाप गई और पूछने लगी कि क्या हुआ मोहन जी, इतने उदास क्यों खड़े हो। मैं बताना तो नहीं चाहता था, मगर मन नहीं माना और मैंने सारी तकलीफें बता दी। मैंने यह भी बता दिया कि मैं अपना नाम कटवाने के लिए आया हूँ। तब श्वेता जी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लगा है, तो ऐसे ही बीच में मत छोड़िए। एक बार आपका डीएड पूरा हो जाएगा तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आज आप तकलीफ उठा रहे हो तो कल इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए नाम कटवाने की आवश्यकता नहीं है। तब तक वहाँ बाकी के भी छात्र आ गए और वे भी समझाने लगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको समस्या है तो टीचर से बात करो, हो सकता है वे आपको इसका कुछ उपाय बताएं। मैंने जाकर टीचर से बात की कि स्टेशनरी का पैसा धीरे धीरे भरूंगा तो चलेगा क्या।
तब उन्होंने हामी भर दी। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताकर अनुरोध भी किया कि मुझे प्रैक्टिकल और होमवर्क कम दिया करे। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें जितना जमता है उतना करो। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली और क्लास में जाकर बैठ गया। छुट्टी के बाद मैं खुशी खुशी घर आया। रूम पर आने के बाद मैंने काम के लिए सेठ से बात की। तब पहले तो उन्होंने नकार दिया, मगर मेरी हालत पर तरस खाकर उन्होंने हाँ कर दी। अब मेरी तकलीफ कुछ कम हुई थी, मगर एक बात मुझे हमेशा खलती रहती थी कि मैं जैसी चाहता था वैसी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू किया। रात 10:30 बजे काम के लिए निकलते, रात भर काम करते। सुबह बाकी लोग सामान रखकर सो जाते, मगर मैं कॉलेज चला जाता। कॉलेज से 1 बजे रूम पर आता और खाना खाकर सो जाता। उसके बाद शाम को 6 बजे फिर उठता और खाना बनाने में लग जाता। खाना खाने के बाद फिर 10:30 बजे काम के लिए निकल जाता। इस तरह से फिर एक नई दिनचर्या बन गई थी। अभी मुझे कुछ तसल्ली तो मिली थी, मगर परेशानियों का दौर समाप्त नहीं हुआ था। कभी कभी ये परेशानियां फिर से रंग दिखाने लगती थी। कभी काम पर से देरी से आने की वजह से कॉलेज के लिए लेट हो जाना, कभी कभी लेक्चर में बैठे बैठे ही नींद आने लगना, कभी होमवर्क के लिए टाइम नहीं मिलना। ये सारी परेशानियां रहती थी। इसी लेट होने के चक्कर में मेरे साथ एक हादसा हो गया था। वह हादसा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।